नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B। डॉक्टर मनोहर रे की एक्सरसाइज 1B हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि यह एक्सरसाइज पूरी कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात करना है। यानी गुणनफल का मतलब इसका सभी का क्या क्या ज्ञात करना है, कोफिशिएंट यानी गुणनफल ज्ञात करना है गुणनखंडों के। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 140 का कैसे निकलेगा। 140 को निकालने के लिए आप लोग क्लास 8 में ये मेथड पढ़े होंगे। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले देखिए दो यहाँ लिख देंगे आप लोग। इसे सॉल्व करने से पहले यहाँ आप लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये किससे जाएगा, किससे ये कटेगा, यानी डिवाइड किससे होगा, 2 से। 2 सत्ते 14 कट गया। यहाँ आपको कॉमन नहीं लगाना है, अगर कॉमन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। 2 से पूरे पूरे को काटना है। ठीक है, यानी कि पूरे पूरे में भाग देना है आपको 2 से। देखिए 0 है, 0 है, इसका मतलब 2 से कटेगा कितनी बार, 35 बार। 2 35 दूनी 70। तो आप लोग अब ये कितनी कटेगा, 35 आ गया, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और ये 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ से 140 के गुणनफल क्या आ गए, गुणनखंड क्या आ गए, 140 के क्या गुणनखंड क्या आ गए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 140 के क्या है, ये गुणनखंड है। ठीक है, तो क्या गुणनखंड निकल के आया, 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। आई बात समझ में, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह 156 का निकालेंगे, कितने करेगा, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से जाइए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 13 से 13 1 जा 13। ठीक है, तो 156 का क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो कितनी बार 2 कितनी बार है, 2 बार 2 की पावर लगा दीजिए, गुणे 3 इंटू 13। एक बार समझ में, तो ये किसका हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये कैसे कटेगा, 3 8 2 5। ठीक है, तो इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, देखिए इसको ये 3 से कटेगा। 3 से कैसे पता चला 3 से कटेगा, अंकों को जोड़िए इसमें। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी कि 3 के विभाज्यता के नियम, है ना। 3 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, यदि दी हुई संख्या 3 से कब कटेगी, जब इनके सभी अंकों को जोड़ेंगे। इनके सभी अंकों को क्या करिए, जोड़िए। जोड़ने के बाद जो आपका आता है, ठीक है, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा, इन सभी का योग जो प्राप्त होगा, वो यदि 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी कितने से कटेगी, 3 से कटेगी। आई बात समझ में, ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो हमारे पास क्या है, देखिए, तो 8 3 11, 11 2 13 5 18, यानी 18 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी कितने से कटेगी, 3 से कटेगी। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 से कट रहा है ना, 7 5 12 3 15, 3 से कटता है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, 4 2 6 5 11 नहीं कट रहा है, अब 5 है, 5 से काट दीजिए, 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 25, 17 पचे 85, 17 एकम 17। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ, देखेंगे क्या है, 3825 का हमको क्या निकालना है, गुणनफल, गुणनखंड क्या है हमारे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, आइए आगे चलते हैं। आपका अब देखिए 5005, ठीक है, 5005
हम आपको एक नंबर बताएंगे 1001। ये जो नंबर है ये 7 गुणे 7 11 और 7 11 और 13 का क्या है 13 7 91 92 7 11 13 का क्या होता है गुणनफल। कभी भी ये नंबर आ जाए इसको याद करिएगा, बहुत काम की चीज है। 1001 अगर ये कभी भी नंबर आपके पास दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये किसके गुणनखंड हैं। तुरंत समझ जाना है किसके गुणनखंड है 7 11 और 13 के। यानी कि देखिए 13 सत्ते 77 आप करके देखिए 13 सत्ते 77 13 77 आ गया। 77 से ऐसे गुणा कीजिए 77 एकम 13 सौ 77 13 सत्ते 91 और गुणे 11 आपको कितना आ जाएगा 1001 1001 आ जाएगा। तो ये कितना है 5005 है 5005। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 5005। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 5005 का। हाँ देखिए 5 से 1001 कट जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए 1 और ये एक बात और याद रखिएगा आप लोग, ये जो हमारा ये नंबर है ये तब तक कटता रहेगा जब तक कि नीचे की क्या नहीं मिल जाता है, एक नहीं मिल जाता, एक नहीं मिल जाता। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या 7 से काटेंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7 7 चौक 28। ठीक, 7 त्रिक 21 और इंटू 13। ठीक है।
सवाल क्या है 510, दूसरा है इसका 510 और क्या दे रखा है 510 और 92 यानी 92 दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में। 510 और 92 अभाज्य गुणनखंड पहले इसके निकालेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 92 के भी क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसको किससे पहले किससे कटेगा, देख रहे हैं इकाई का अंक जो है हमारा वो कितना दे रखा है, इकाई का अंक दे रखा है 0। इसका मतलब ये है कि कितने से कटेगा, ये कटेगा 2 से। तो सबसे पहले हम 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 से कटेगा ही नहीं, ये काटिए कितने से, 3 से, 3 से 3 बट्ठे 24, 3 बट्ठे 24 और 3 पचे 15, 17 पचे 5, कितनी बार कटेगा, 17 बार। तो 17 एकम 17, यहाँ से हम लोग 510 का निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ से 92 का निकालिए, 2 से काटिएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23 एकम 23। तो यहाँ से 92 का क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 2। देखिए और कहीं 2 दिख नहीं रहा, तो इसीलिए किनारे लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और 23, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, यानी म से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, 2 गुणे 23। अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल ल स और गुणे म से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ल से कितना आया है, देखिए ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है ये किसका गुणनखंड है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक किसका गुणन, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 किसका गुणनखंड है, ये ल से निकला है, ल से ये किसका गुणनखंड है, देखिए ल से कितना आ गया हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे कितना आया 2 गुणे 23, और म से कितना है हमारा 2। तो पहली संख्या कितना है 510 है गुणे दूसरी संख्या 92 है। तो 510 तो है, 92 तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका गुणनखंड निकला है, देखिए यहाँ पे 510 का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या बन गई 510 बन गई, और यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ किसका गुणनखंड निकला है, यहाँ किसका 92 का, यहाँ से यहाँ तक संख्या क्या हो गई 92। तो यहाँ आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 510 गुणे 92 बराबर 510 गुणे 92। तो यहाँ से आ जाएगा LHS बराबर RHS, यहाँ आपका प्रूफ हो जाए। आई बात समझ में। तो ये आपका लगा, ये एक सवाल दूसरा था। अब आइए तीसरा, हम जल्दी जल्दी इस सवालों को लगाते हैं क्योंकि है बहुत सिंपल। यहाँ से हमारा पास क्या आ गया, ये तीसरा सवाल आपका, तीसरा सवाल आप स्वयं लगाने की कोशिश करें, 2 सवाल तो मैंने बता दिया और एक सवाल आप स्वयं लगाने की कोशिश करें। 336 और 54 का ये आपका क्या हो जाएगा, HW हो जाएगा। लगाएंगे तीसरा सवाल। आइए अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके LHS और RHS सॉरी LCM और HCF निकालना है। LCM और HCF निकालना है। LCM लस और मस ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद रखिएगा। इसका लेस है, इसको मैस है। तो यहाँ से क्या हमारे पास आ जाएगा, पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल हमारे पास है 12, 15 और 21। ठीक, तो इसका क्या निकालना है LCM और HCM। ठीक है, 12 का निकालिए। तो सबसे पहले आप लोग इसको 12 का भी 15 का भी और 21 का भी तीनों का निकालने की कोशिश करेंगे। तो 12 का कैसे निकलेगा, 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, और 15 भी तो आपका रटा हुआ होगा, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, जो सेम है वो नीचे लिखेंगे, यानी 21 3 सत्ते
21 7 आ गया। तो यहाँ से देखिए ये हमारा कौन सी विधि है, ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकलेगा, पहले एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हमने आपको बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए यानी लस निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि जो मिलता है उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ से नहीं मिल, एक ही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, ये तो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, और ये नहीं मिला, ये भी नहीं है, सबको लिख लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, 15 चौका 60 गुड़े 7 6 सत्ते 42 420। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा क्या एलसीएम। और एचसीएफ निकालेंगे यानी म से हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये तीनों में मिल रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सही है ना। ये देखिए ये इस मेथड से जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि वाला पेपर में दे रखा हो तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल करेंगे और कोई विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसी विधि है जिसमें से हम लसय और मसय दोनों को बड़े आसानी से एक ही मेथड में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था पहला सवाल और इसी का दूसरा सवाल देखेंगे 17, 23 और 29। तो 17 का भाई निकालेंगे यदि हम 17 का निकालने की कोशिश करेंगे और 23 का निकालने की कोशिश करेंगे, 29 का निकालने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे सर 17 एकम 17 होता है, 23 एकम 23 होता है, 29 एकम 29 होता है ना। तो यहाँ से हम लोग लेंगे 17 गुणे 1 23 का, तो 23 गुणे 1 और यहाँ से 29 का 29 गुणे 1 आई बात समझ में। तो देखिए तीनों में नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से एक 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 सन मिल रहा है। देखिए यहाँ से तो लस है हमारे पास कितना आ जाएगा, मस है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मस है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं आपको कितनी भी कह दिया जाए, अभाज्य संख्याओं से कितनी भी कह दिया जाए तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आई बात समझ में। और सह अभाज्य का भी सह अभाज्य, यदि एक और चीज आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछे 3 ऐसी अभाज्य संख्या, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी और 5 हो जाएंगी। पूरे अभाज्य संख्या में ये 3 संख्याएं ऐसी संख्या है कि जो क्रमागत आती हैं, यानी 2 व 3 के बाद 5, इन्हीं को कहा जाता है क्रमागत। इनको क्या कहा जाएगा, ये क्रमागत, इनको कहा जाएगा क्रमागत अभाज्य संख्याएं। तो के बाद 3, 3 के बाद 5, कैसी संख्या बोलेंगे इसको, क्रमागत अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, कैसी संख्या बोलेंगे इसको, क्रमागत अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको 2, 3, 5 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5। ये आपको गलत हो गया, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, अगर हम कहेंगे क्रमागत कहनी हो क्रमागत विषम, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो तब हमारा क्या आ जाएगा 3, 5 और 7। ठीक है, 3, 5, 7 इसको याद रखेंगे। बात समझ में, क्या याद रखेंगे इसको, 3, 5 और 7। ये बाय मिस्टेक हो गया, ये बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ये बाय मिस्टेक सॉरी, इसके लिए 3 क्रमागत विषम अभाज्य कितना है, तीनों क्रमागत विषम अभाज्य 3, 5, 7। ये कौन सी है क्रमागत, ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या ऐसी हैं जो क्रमागत आती हैं। देखिए
डिफरेंस इसका कितना कितना है 2 का। यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस यहाँ गलत हो जा रहा था, डिफरेंस यहाँ डिफरेंस तो 1 का आ जा रहा था और यहाँ 2 का आ जा रहा था, तो ये संख्या गलत है। तब हमको लगा कि ये गलत है, 3, 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप लोग इसको दिमाग में याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या आ गया, म से कितना आ गया 1 आ गया, और ल से अगर हम निकालना चाहें तो अब इसका लेस है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन आप लिख करके देख लीजिए कितना तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा दूसरा सवाल था और इसी का है आपका तीसरा सवाल। इसी का तीसरा सवाल तो और आसान है, 8, 9 और 25, इसका है आपको होमवर्क करना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग चौथा सवाल देखेंगे, ठीक। यहाँ से हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। फिर से हम लोग यहाँ से चौथा सवाल देखें। यहाँ से चौथा सवाल क्या है, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालना है, यहाँ से चौथा सवाल इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, एचसीएफ, ठीक है। यहाँ ये क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी म से निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ से म से निकालना है। तो म से क्या है हमारा एचसीएफ ब्रैकेट में दे रखा है 306 कॉमा 657 बराबर कितना दिया है, दोनों का म से दे रखा है, तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। निकाल देते हैं एलसीएम। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, ठीक है। पहली संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या 657 और बराबर लस कितना आया, लस हमारे पास आया, ऐसा तो निकालना है, यानी एलसीएम तो निकालना है। और में से कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब बात समझे, 9 त्रिका 27, 9 चौक 36 गुणे 6 5 7 गुणे कितना हो जाएगा, लस है लिखें, हैं कितना लिखें, लस है लिखें या क्या लिखें हम लोग, लेस है या एलसीएम। आई बात समझ में, लेस है या एलसीएम लिखते हैं। तो 34 का गुणा किसमें कर देंगे, 657 में। 34 का गुणा यदि 34 का गुणा 657 में करेंगे तो कितना आएगा, 22 3 3 8, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, लस। आई बात समझ में, में से इतना है, ल से इतना है, ठीक। तो बात समझ में, तो इतना आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी का पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल भी इसी के जैसा है, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ बराबर 225, दोनों का एचसीएफ निकालना है, यानी कि आपका क्या करना है, एचसीएफ दे रखा है 2 2 5 225 60 बराबर कितना दे रखा है, 2 2 5 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। 2 2 5 5 माइनस 10x दे रखा है, 2 2 5 और इसका एचसीएफ हम कैसे निकालें, देखिए ये पूरा इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है इतना पूरा, ठीक है। लेकिन हम इन दो एचसीएफ की जगह ये दे रखा है, इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखना 25 5 पचे 25, यहाँ से यहाँ से आप निकालेंगे 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 25 वट्ठे कितना हो जाएगा 200, और 25 नवा यहाँ देखिए 25 25 नवा 225 हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, और ये कितना है 60 है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 6 60, 3 गुणे 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, आप लोग ऐसे बहुत जल्दी ही इससे क्या ये किसका निकल के आया 2 2 5 का, और ये किसका निकल के आया है भाई, ये किसका निकल के आया, ये आपका निकल के आया है 60 का, ठीक है ना, 15 चौक का 60। तो हमारे एचसीएफ के 5 दिया, यहाँ से 5 कॉमन है और यहाँ से कितना कॉमन है 3, यानी टोटल कितना एचसीएफ आया इसका 15। तो यहाँ एचसीएफ कितना आ रहा है 15 बराबर ये 25 2 2 5 गुणे
5 माइनस 10x। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम 5 को कॉमन निकालेंगे तो 2 2 25 बचेगा, माइनस 2x बच जाएगा यहाँ। और यहाँ से 15, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15। और जब इसको पक्षांतर लेके करेंगे, इसको इधर करेंगे तो 2x, ये माइनस इधर है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 2 2 3 घटा देंगे 2, x बराबर 1 1 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 1, यही क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपका छठवां सवाल है, 15वें की तरह आपका छठवां सवाल है, ये IMP है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। सेम इसी की तरह है। पहले आप लोग क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए, पहले आपको क्या निकालना है, म से निकालना है। म से निकालने के बाद, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, म से निकालने के बाद यहाँ रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। छठवां सवाल। इसके बाद 7वां सवाल है, उसके बाद कौन सा मेथड आ जाएगा हमारा, ये है हमारा ट्री मेथड, ये बोलते हैं इसको। क्या कौन सा मेथड बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए y बराबर जो दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, पेड़ बनाया है 4x, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 4x, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 3 और ये 7, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 त्रिक 21, x की वैल्यू कितना आ गया 21, 21 चौक कितना होता है 84। देखिए, मैथ को आप लोग करने के लिए टेबल याद करेंगे। आपको कहाँ तक टेबल याद होनी चाहिए, यहाँ आपको 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। और स्क्वायर रूट जो होगा, स्क्वायर कहाँ तक याद होनी चाहिए 50 तक। और क्यूब जो हो याद होना चाहिए, वो कहाँ तक याद होना चाहिए 20 तक याद होना चाहिए। आई बात समझ में? हमको तो भाई याद है, ठीक है, आपको भी याद करना है। ठीक है, अभी से याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां सवाल देखते हैं। आपको दिया है, दो संख्याएं दिया है, 18 दे रखा है और 177 दे रखा है। और इनका जो HCF है, ये HCF जो दे रखा है वो 8m माइनस 1177 दे रखा है। ठीक है, 117 दे रखा है के रूप में दर्शाया गया है। तो m की वैल्यू निकालनी है, तो देन फाइंड ऑफ कितना करना है, m की वैल्यू आपको निकालनी है। अरे भाई, दोनों का HCF इसके बराबर है, तो दोनों का HCF, ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, HCF तो 18 और 117 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, HCF। यहाँ देखिए, यहाँ 8वां सवाल दे रखा है, 8वां सवाल यहाँ ऊपर ही लगेगा। यहाँ देखिए, 18 और 117 का HCF इतना है, तो के रूप में दर्शाया गया है। तो m ज्ञात करना है, 18 और 1 का LCM ज्ञात कीजिए। 117 का है ना, कट गया होगा, 117 का क्या ज्ञात करना है, m ज्ञात कीजिए, साथ ही इन दोनों का LCM तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। यहाँ से LCM 18 निकालेंगे और 1 1 7 दोनों का। तो देखिए, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 17 13 9 117 होता है, 3 त्रिका 9 गुणे 17 होता है। यहाँ से हमारा HCF कितना निकल के आया भाई, HCF निकल के आया हमारे पास 3 गुणे 3 आया ना, HCF निकल के आया, कितना आया 9 आया, एक का आंसर तो आ गया। और आपको LCM भी निकालना है, तो 3 गुणे 3 और भी क्या लिखेंगे 2 गुणे 17, आपको गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसका नया रूप, यहाँ से HCF कितना आ गया 9, m की वैल्यू भी निकालनी है भाई, m माइनस 1 1 7। ठीक, इधर जाएगा तो 17 में 9 जुड़ जाएगा, कितना बचेगा 17 9 26, 17 9 126 बराबर 18m। m 18 से काटेंगे, 18 कितनी बार जाएगा, कितनी बार 18 7 126, m की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। यहाँ से ये आंसर आ गया, अब यहाँ से आपको ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ठीक, आप लोग निकालेंगे यहाँ से। अब आ जाइए, हमारे पास है 9वां सवाल। ठीक है,
9वां सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो 9वां सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, ये आपके सवाल में ही एक वर्ष में पूछा भी गया है सर, है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 9वां सवाल क्या बोला है, देखिए इसमें बोला है, इसमें 9वां सवाल क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने का क्या मतलब है कि वो उसकी इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या, उसके इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 0। इकाई का अंक जो है, ठीक है, वो कितना आना चाहिए, 0 है। देखते हैं n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े n प्राकृतिक संख्या है क्या, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 डा 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 अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो कितनी है, प्राकृतिक संख्या है। अगर हम 1 के आगे 0 लगा देते हैं तो ये पूरी संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, लेकिन आपको 0 नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बोला है इसने, n प्राकृतिक संख्या है। जब n प्राकृतिक संख्या है भाई लोग, तो आप लोग बताएंगे कि n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जा सकता है। तो ये बोला है 6 की पावर n, क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, समाप्त होगा भाई, क्या होगा ऐसा। तो आइए देखते हैं 6 की पावर n, अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो 6 की पावर n इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये 0 पर समाप्त नहीं, 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या, 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं हो रही है। 0 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं हो रही है। अगर हम n बराबर कितना रख देते हैं, 2, 6 की पावर 2 रख देते हैं, 6 कितना हो जाता है, 36। तो ये क्या 0 समाप्त हो रही है, नहीं हो रही है। n बराबर 3 रखने पर 6 की पावर 3, अरे ये तो बढ़ती जाएगी, 6 36 छक्का 216, 3 तक ऐसे डाट डाट आएंगे, 6 की पावर n तक जाएगा तो एक बड़ी संख्या आएगी, है ना, अनंत तक जाएंगे। तो हम लोग इसे 0 पर समाप्त, ये भी नहीं हो रही है। इसका मतलब देखिए 6 36 216 यानी बढ़ता जा रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 6 6 6 6 6। और एक बात और याद रखिएगा, यदि किसी संख्या को आपका 1 0 1 5 और 6, इनका आप किसी भी संख्या का वर्ग क्यूब घन कर लीजिए, यूनिट डिजिट कितना आएगा, सेम ही रहेगा। एक बात और याद रखिए, यहाँ से ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो उसका घन कीजिए, क्यूब कीजिए, सबका मान क्या आ जाएगा, बदलेगा ही नहीं। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है 1 रहेगा, 5 है 5 रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि n प्राकृतिक संख्या, n प्रकृत संख्या के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। आई बात समझ में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लगे हाथ 10वां सवाल भी देख लीजिए। तो 7 बोला है, व्याख्या कीजिए कि 7 11 और 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। इसलिए बहुत सिंपल सवाल है, देखिएगा इसको, ज़्यादा कंफ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है, जब बुक में दे रखा है तो आपको पूछ भी सकता है। यहाँ से देखिए 13 13 है, 13 कॉमन निकालिए, ये 1001 आ गया ना, 7 11 13, तो 1001, यहाँ से 13 13 कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना 11 7 77 और प्लस 1, यानी 13 गुणे कितना हो गया 78। देखिए 78 के
यहाँ पर लिखेंगे संख्या के एक से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य होगी। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग ये भी लिखेंगे कि यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, 3 गुणे 2 गुणे प्लस गुणे 1 आएगा समझ में। ठीक, 1 तो यहाँ से 5 गुणे, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 3 6 6 जो भी है आपका गुणा करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ से ये हो गया कि संख्या ये पूरी संख्या लिखेंगे, यहाँ ये पूरी संख्या यहाँ लिखेंगे, यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 5 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ 5 हाँ 5 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 के 2 एक से अधिक गुणनखंड है। एक से क्या है, अधिक गुणनखंड है। अतः संख्या भाज्य होगी। ठीक है, अतः संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। आई बात समझ में। तो हमारा ये 10वां सवाल भी सॉल्व हुआ। ठीक है, आप लोग अभी 11वें सवाल की ओर आएंगे। 11वां सवाल देखेंगे। 11वां सवाल भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिका को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ज्ञात मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में भी चलते हैं और कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में आप दोनों का क्या निकाल देंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। 18 और 12 का क्या निकाल दीजिए, 18 और 12 का, यहाँ से हमारे पास 18, 12 का क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, 18 का और 3 त्रिक का 9, यहाँ से 18 का निकालें, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 12 का 2 दूनी 4 तिया 12, 18 का यहाँ से 12 का। ठीक है, तो हमारे पास 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 आ रहा है ना, 4 तिया 12, एलसीएम यहाँ से 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया इसका, 3 त्रिक का 9, यहाँ से 9 गुणे क्या बन रहा है, 9 गुणे 4, 9 चौक 36 बन रहा है। ये क्या हो जाएगा आंसर। ये कभी कभी हैंग करने रहता है, ये कॉरल ये जो है ना जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये कभी कभी हैंग करने लगता है, तो आपको यहाँ लिखने में आपको दिखाई नहीं देता होगा ये चीज। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग करेंगे। चलिए ठीक, अब आप इसके बाद आपके पास आ जाएगा 12वां सवाल। 12वां भी ट्री मेथड है, ट्री ही बना कर रखा है। 12वां है, आपको ट्री बना कर रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स, यहाँ से यक्स, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 195 आ जाएगा और 195 और यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से y आ जाएगा और यहाँ से y का यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 13, 13 पचे ये 13 है, हाँ 13 पचे 65, यहाँ आ गया 13 65 तिया 195 का 3 में गुणा करिए, 3 पचे 15, 3 9 27, 28 का 88 लगा तो 3 2 5, 585। ठीक है, 5 हासिल लोगे, 3 पचे 9 27, 28 2 3 2 5 सही है। ठीक है, 529 आई बात समझ में, 195 529।
चलिए इसके बाद हम लोग कौन सा सवाल देखते हैं। इसके बाद हम आ जाइए, हम लोग देखते हैं 13वां। अरे 13वां सवाल सिंपल ही है। 13वां किसकी तरह है आपके पास? 13वां है 10वें की तरह। ठीक है, 13वां इज इक्वल टू 10वां, तो सेम ही है। और ये 14वां 12वां इज इक्वल टू 14वां, ये दोनों आपको सवाल लगा दे। अब ये जो मेथड है, एक अलग मेथड है आपका, ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्री मेथड। अगर हमें ट्री मेथड लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? ट्री मेथड लगाना हो, मान लीजिए हमने दे दिया 2 2 5, ठीक है, 2 2 5 दे दिया, तो हमने ट्री मेथड, हमने इसका गुणनखंड क्या निकाला था आपसे, आपको याद होगा। तो हमने निकाला था 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, 25 9 225 होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर हम निकाल ट्री मेथड का यूज करें तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से 25 है, ठीक है, तो 25 है। अब यहाँ से 5 या 15, 15 या 45, 45 गुणे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। यहाँ से इसका मेथड निकालेंगे, यानी कि एक को आपको का गुणनखंड एक रखना है, एक का गुणनखंड एक का कुछ भी गुणनखंड हो। तो यहाँ से 15 तिया 45, 15 से तिया 45, और यहाँ से 5 तिया 45, ठीक है। ये ट्री मेथड इसको बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी प्रश्नावली हुई एंड, ठीक है, हमारी प्रश्नावली 1B हुई खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर और लाइक करना जरूर, करना ना भूलें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए अभ्यास के साथ। जय हिंद। एक बार फिर जय